एक बार की बात है। एक चुड़ैल थी जो कि जंगलों में रहा करती थी। उस चुड़ैल की एक बहुत मोटी चोटी थी और लोगों का ऐसा मानना था कि उसकी सारी ताकत उसकी चोटी में थी। अगर कोई भी आदमी जंगल में जाता और चुड़ैल उसे देख लेती तो वो आदमी अपनी जान से जाता था। लोगों का मानना था कि चुड़ैल इंसानों को मारकर उनके खून से ही अपनी चोटी की मालिश किया करती थी और ऐसा करने से उसकी ताकत और भी बढ़ जाती थी और उसकी चोटी भी खूब मोटी हो जाती थी। एक बार चार बच्चे हरी, बिरजू, रामू और पिंकी खेलते खेलते जंगल के पास पहुंच गए। पिंकी एक सीटी बजा रही थी। अरे पिंकी, तुम्हें ये सीटी कहाँ से मिल गई? अरे बिरजू, कल मेरे पापा ये सीटी लाए मेरे लिए और मुझे इसे बजाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, तभी तो तुम जब से आई हो यही सीटी बजाए जा रही हो पिंकी। सभी बच्चे हंसने लगते हैं कि तभी रामू थोड़ा परेशान होकर कहता है, अरे दोस्तों, अंधेरा होने वाला है, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, वरना वो मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाएगी। अरे रामू, क्या तुमने भी उस चुड़ैल की कहानियां सुनी है? और क्या पिंकी, मेरी माँ तो मुझे रोज यही बोलकर डरा के सुलाती है कि सो जा वरना मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाएगी। बस तुम दोनों जैसे बच्चे ही डरते होंगे ये चुड़ैल की कहानियों से। अरे क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ऐसी कहानियां झूठी होती हैं? और क्या, हमारे माँ बाप बस हमें डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं ताकि हम समय से सो जाएं, समय से स्कूल जाएं और ठीक से खाना खाएं। तुम लोग तो अभी सचमुच में बच्चे ही हो। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गांव के कई सारे लोगों ने उस चुड़ैल को देखा है। भला इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा, तो अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू डर जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि चलो जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई मोटी चोटी वाली चुड़ैल है भी या नहीं। क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता करना ये सब। अगर तुम्हें करना है तो तुम जाओ, मैं और पिंकी तो घर जाएंगे। हाँ हरी, मुझे भी ये सब नहीं करना है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे, अगर वहाँ हमें चुड़ैल मिल गई तो हम क्या करेंगे? देख रहे हो ना बिरजू, ये लोग कितने डरपोक हैं। अरे चलो हरी, इन्हें घर जाने दो और खाना खा के सोने दो। हम दोनों बहादुर हैं, इनकी तरह डरपोक नहीं। हम दोनों चलते हैं और चलकर जंगल घूम कर आते हैं। कल सारा गांव यही बातें करेगा कि बिरजू और हरी कितने बहादुर हैं। बिरजू और हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू भी सोच में पड़ गए। तभी रामू बोला, अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन ये याद रखना कि हम बस आधे घंटे में जितना जंगल घूम पाएंगे उतना घूमेंगे और फिर बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है। अगर हमने ज्यादा देर की तो हमारे घर वाले चिंता करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हमें मंजूर है रामू, चलो। इसके बाद चारों दोस्त जंगल के अंदर चले गए। जंगल बहुत ही घना था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पिंकी और रामू काफी डर रहे थे, लेकिन हरी और बिरजू को बहुत मजा आ रहा था। क्या हुआ पिंकी, रामू, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? ओ, कहीं तुम्हें अपनी अपनी मम्मी के पास तो नहीं जाना है? देखो देखो रामू, यहाँ जंगल में डर के मारे अपनी पैंट गीली मत कर देना, वरना हम तुम्हें वापस गांव कैसे ले जाएंगे? तुम लोग बकवास मत करो। देखो, हम जंगल के काफी अंदर आ गए हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। अब काफी समय हो चुका है। चलो, घर वापस चलो। पिंकी और रामू वापस चलने की बात कर रहे थे, लेकिन हरी और बिरजू को तो जंगल घूमने में मजा आ रहा था। इसी बात पर चारों की आपस में लड़ाई हो जाती है
तभी वहां किसी के आने की आहट होती है। अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसी तरफ आ रहा है। हाँ पिंकी, मुझे भी कोई आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। लगता है कि ये तुम लोगों का बहाना है यहाँ से भागने का। तुम दोनों एक नंबर के डरपोक जो हो। मैं झाड़ियों के पीछे छिपने जा रही हूँ। अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना मुझे क्या। रामू, आओ, तुम मेरे साथ चलो। हाँ पिंकी, चलो। पिंकी और रामू जल्दी से झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाते हैं और हरी बिरजू के साथ वहीं खड़ा रहकर उनका मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी वहां पर मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाती है। अरे बिरजू, तेरे पीछे तो सच में चुड़ैल खड़ी है। अच्छा, तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं पिंकी और रामू नहीं हूँ हरी। बिरजू हरी की बात को मजाक समझ रहा होता है, लेकिन तभी चुड़ैल बिरजू की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देती है। वाह, कितना मोटा ताजा लड़का है। तुझे देखकर लगता है कि तुझ में बड़ा सारा खून होगा। तुझे मारकर मैं तेरे खून से अपनी चोटी की मालिश करूंगी और अपनी ताकत को और भी बढ़ा लूंगी। चुड़ैल को देखकर झाड़ियों के पीछे छिपे पिंकी और रामू भी काफी डर गए थे। अब क्या करें पिंकी, ये तो सच में चुड़ैल आ गई है। कुछ भी करके इन दोनों को उसके चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा रामू। अरे पिंकी, हम उन्हें कैसे बचा पाएंगे? हम तो खुद भी बच जाएं, वही क्या कम है। रामू, हम सब यहाँ साथ साथ आए थे। अब अगर जाएंगे तो सब एक साथ ही बाहर जाएंगे। तुम्हें याद नहीं क्या कि हमें टीचर ने क्या सिखाया था? एकता में ही असली शक्ति होती है। ओ, ये कब सिखाया टीचर ने? शायद उस दिन मैं स्कूल नहीं आया था। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ पिंकी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? रुको, मेरे पास एक तरकीब है। तभी पिंकी अपनी जेब से वही सीटी निकालती है और पास में लगी झाड़ियों से कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। पिंकी पत्तियों को आपस में मोड़कर लपेट देती है। सुनो रामू, अब तुम्हें बस ये पत्तियां एक साथ पकड़ कर रखनी है और मैं इसके अंदर सीटी बजाऊंगी। जब हम ऐसा करेंगे तो सीटी की आवाज बहुत तेज होकर सारे जंगल में गूंज जाएगी। इससे हमारी आवाज गांव तक भी पहुंच जाएगी और हम इस चुड़ैल को भटका भी देंगे। वाह पिंकी वाह, तुम तो सच में कमाल हो। तुमने आखिर ये सब कब और कहाँ सीखा? स्कूल में ही सीखा है रामू, इसीलिए तो तुमसे भी कहती हूँ कि रोज स्कूल आया करो। चलो, अब समय मत बर्बाद करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। फिर रामू और पिंकी मिलकर सीटी से तेज आवाज निकालने लगते हैं। चुड़ैल ये आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या है? ये तो बड़ी ही अजीब सी आवाज है। ऐसी आवाज तो जंगल में पहले कभी भी सुनाई नहीं दी है। लगता है कि कोई नया जानवर है जो जंगल में घुस आया है। वाह वाह, आज तो मेरी किस्मत बड़ी ही अच्छी है। एक साथ कितना फायदा हो गया। पहले इन मोटे ताजे बच्चों को खाऊंगी और फिर इस नए जानवर को भी। हे भगवान, ये चुड़ैल क्या कम थी जो हमें डराने के लिए ये डरावना जानवर भी आ गया। बाप रे, कितनी डरावनी आवाज है। अरे तू चिंता क्यों करता है हरी? ये चुड़ैल है ना, ये उस जानवर को हमें नहीं खाने देगी, क्योंकि इसे हमें खाना है। पर खाया तो हमें ही जाएगा ना बिरजू। अब चाहे ये चुड़ैल हमें खाए या वो जानवर। चुड़ैल बिरजू का गला छोड़ देती है। चुप, एकदम चुप। मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ अकेले बोर हो जाओगे। चलो मेरे साथ चलो। पहले हम सब मिलकर उस नए जानवर को ढूंढेंगे और फिर मैं तुम्हें भी उसके साथ खा जाऊंगी। बिरजू और हरी डर के मारे जोर जोर से रोने लगे, लेकिन चुड़ैल को इस सब में बहुत मजा आ रहा था। चुड़ैल जंगल के अंदर चल पड़ी उस नए जानवर की तलाश में। पीछे से पिंकी और रामू अभी भी जोर जोर से सीटी बजा रहे थे और गांव वालों को इशारा कर रहे थे। आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कहाँ ढूंढूं? पिंकी और राजू लगातार सीटी बजा रहे थे और उनका ये आइडिया काम भी कर गया, क्योंकि गांव के लोग ये आवाज सुनकर सतर्क हो गए। सभी फौरन जंगल की तरफ निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस नए जानवर को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी।
सारे जंगल में घूम फिर कर वो चुड़ैल वापस उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है। ओहो, सारे जंगल में ढूंढ लिया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। खैर छोड़ो, उसे बाद में खाऊंगी। अभी जो हाथ लगा है पहले उसका मजा तो उठा लूं। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, वरना वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। अच्छा छुटकू, क्या कर लेगा तू? रुक, सबसे पहले मैं तुझे ही चबाऊंगी और तेरे खून से अपनी चोटी को ताकत दूंगी। चुड़ैल हरी और बिरजू को मारने जा ही रही थी कि तभी पिंकी और रामू उसके सामने आ गए। अरे वाह, यहाँ तो 2 खरीदो और पाओ 2 मुफ्त चल रहा है। आओ आओ, तुम भी लाइन में लग जाओ, अभी तुम्हें भी मारती हूँ। चुड़ैल अपने ही ख्यालों में खुश हो रही थी कि तभी वहां पर गांव वाले आ जाते हैं और वो चुड़ैल की चोटी पर कुल्हाड़ी से वार करने लगते हैं। ये ले चुड़ैल, ये ले, आज तो हम सब तुझे सच में मार डालेंगे। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, मेरी चोटी से दूर हटो वरना सबको मार डालूंगी। मेरी चोटी, मुझे दर्द हो रहा है। गांव वाले देखते ही देखते चुड़ैल की चोटी को काट डालते हैं और चुड़ैल बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। इसी के साथ हरी, बिरजू, पिंकी और रामू भी आजाद हो जाते हैं। सब भागकर अपने अपने माता पिता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी हरी की माँ बोलती है, ये सब क्या है हरी? तुम लोगों की मती मारी गई थी क्या जो तुम लोग जंगल में गए थे, और वो भी इतनी रात को? सब लोग नहीं आंटी जी, ये हरी और बिरजू ने ही मुझे और पिंकी को मजबूर किया था जंगल में जाने के लिए। हम लोग तो जाने से कितना मना कर रहे थे। उन सब की बात सुनकर गांव के सरपंच बोलते हैं, बच्चों, वैसे तो तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था, लेकिन आज तुम्हारी ही बहादुरी की वजह से हमने इस चुड़ैल को मार गिराया, इसीलिए हम सब तुम्हें माफ कर रहे हैं। सभी लोग पिंकी को शाबाशी देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। शादियों का सीजन चल रहा था और हर तरफ बहुत चहल पहल थी। बिंदिया नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी और वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकली थी। बिंदिया को अपनी शादी का लहंगा लेना था और वो एक बहुत बड़ी दुकान में गई। भैया, मुझे अपने यहाँ का सबसे सुंदर और भारी लहंगा दिखाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में ऐसा लहंगा पहनूं कि बस सब देखते रह जाएं। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मैडम, हम आपको अपनी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा दिखाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो लहंगा पसंद ना आए। फिर दुकानदार बिंदिया को एक बहुत सुंदर लहंगा दिखाता है। वो लहंगा देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों के लहंगे जैसा है। मुझे एकदम ऐसा ही लहंगा चाहिए था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें लहंगा इतना पसंद आ गया। अभी इसे जल्दी से ले लो और घर चलते हैं, बहुत काम है। बिंदिया की माँ दुकान वाले को पैसे देने लगती है और बिंदिया अपना लहंगा लेकर दुकान के बाहर निकल जाती है और सड़क के दूसरी पार जाने लगती है कि तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। बिंदिया की माँ पीछे से आती है और वो ये सब देखकर दंग रह जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? बिंदिया उठो, बिंदिया उठो। बिंदिया की माँ उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक बिंदिया मर चुकी थी। बिंदिया एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो वहीं खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। अभी अभी तो मैंने अपने सपनों का लहंगा खरीदा था। मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? मेरी शादी, मेरा लहंगा, नहीं नहीं नहीं। थोड़ी देर में कुछ लोग आते हैं और वो बिंदिया की लाश और उसकी माँ को वहां से लेकर चले जाते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी होकर अपनी माँ को और अपनी लाश को वहां से जाते हुए देखते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे, तो वो पास में लगे एक बड़े से पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और चुड़ैल अब तक वहीं बैठी थी। अचानक से उसका ध्यान उस दुकान पर जाता है जहाँ से उसने अपना लहंगा खरीदा था। बिंदिया की माँ उसका लहंगा वापस लौटाने आई थी। अरे नहीं, ये क्या? माँ तो मेरा लहंगा वापस लौटा रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो दुकानदार उस लहंगे को फिर किसी और को बेच देगा। नहीं नहीं, मैं अपना लहंगा किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। वो सिर्फ मेरा लहंगा है और उसे सिर्फ मैं ही पहनूंगी। चुड़ैल मन ही मन में ठान लेती है
कि वो अपने लहंगे को किसी और की नहीं होने देगी और वो हर हाल में अपने लहंगे को वापस पाकर ही रहेगी। जब चुड़ैल की माँ वहाँ से चली जाती है तब चुड़ैल दुकान के अंदर जाती है। चुड़ैल को दुकान में आता देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मुझे बस मेरा लहंगा चाहिए और कुछ भी नहीं। दुकानदार चुड़ैल की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो चुड़ैल से डरते डरते पूछता है, लहंगा? कौन सा लहंगा? वही लहंगा जो अभी अभी मेरी माँ वापस करके गई है। वो सिर्फ मेरा लहंगा है और वो मैं तुम्हें किसी और को नहीं बेचने दूंगी। ओह, अब मैं समझा। तुम शायद दूसरी लड़की की आत्मा हो जिसकी 2 दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। देखो, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी माँ इस लहंगे को लौटा कर इसके पूरे पैसे वापस ले गई है। मैं अब तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मुझे मेरा लहंगा वापस चाहिए। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अभी किसी बाबा या तांत्रिक को बुलाकर तुम्हें एक बोतल में बंद करवा दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा डर जाती है। वो दुकान से चुपचाप बाहर निकल जाती है। लेकिन अब चुड़ैल उस दुकान पर पूरी तरह नजर रखने लगी थी, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसी का लहंगा खरीदकर दुकान से बाहर आ रही है। ये देखते ही चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गई। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरा लहंगा पहनेगी। इतना कहकर चुड़ैल ने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। उसका पीछा करते करते चुड़ैल आखिरकार उसके घर तक पहुंच गई। लड़की अपने घर के अंदर चली गई और चुड़ैल बाहर खिड़की से सब कुछ देख रही थी। आओ राधा, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? क्या तुम्हें अपनी पसंद का लहंगा मिल गया? हाँ माँ, अरे मुझे तो मेरी पसंद से भी बहुत अच्छा लहंगा मिल गया है आज। मैं सच में बहुत खुश हूँ। जब मैं इसे पहन कर आऊंगी ना तो देखना सब मुझे। ये सब कुछ देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे उस लड़की राधा से बहुत जलन हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना लहंगा राधा से वापस ले। चुड़ैल मौका देखकर राधा के घर में घुस गई और जाकर उसके कमरे की अलमारी में छुप गई। तभी राधा अपने कमरे में उस लहंगे को लेकर आती है और उसे रखने के लिए अलमारी खोलती है। पर अलमारी में चुड़ैल को देखकर राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ चुड़ैल! राधा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है और उसके हाथ में पकड़ा लहंगा वहीं गिर जाता है। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। चुड़ैल लहंगा उठा के राधा के कमरे की खिड़की से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। अब ये लहंगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई भी इसे मुझसे चुरा नहीं सकता। जल्दी से किसी शांत जगह पर जाती हूँ और इस लहंगे को पहनकर देखती हूँ। बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और अपने लहंगे को पहन लेती है। उधर राधा के घर पर सभी लोग लहंगा चोरी होने की वजह से परेशान थे। राधा भी रोई जा रही थी और सबको यही बता रही थी कि उसका लहंगा एक चुड़ैल चुरा कर ले गई, पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजती है। राधा की माँ जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर बिंदिया की माँ खड़ी थी। वो राधा की माँ से पूछती है, मैंने सुना है आपका लहंगा चोरी हो गया, अब क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? शायद मैं आपका लहंगा वापस लाने में मदद कर सकूं। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है और वो बिंदिया की माँ से कहती है, कौन है आप और आप मेरा लहंगा वापस लाने में मेरी मदद कैसे करेंगी? जरूर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। मैं कब से इन सब से कह रही हूँ कि एक चुड़ैल मेरा लहंगा लेकर भाग गई है। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि वो चुड़ैल कोई और नहीं, मेरी ही बेटी है, जिसकी कुछ दिनों पहले उसी लहंगे की दुकान के सामने मौत हो गई। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बिंदिया की माँ राधा को पूरी बात बता देती है। वो सब लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं और हर जगह चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। उधर लहंगा पहनकर चुड़ैल बहुत खुश थी और वो नाच रही थी। बिंदिया की माँ उसे नाचते हुए देख लेती है। वाह वाह वाह, क्या सुंदर लहंगा है और मुझ पर तो ये और भी सुंदर लग रहा है। क्या बात है। चुड़ैल गोल गोल घूमकर नाच रही थी कि तभी बिंदिया की माँ उससे कहती है, रुक जा बिंदिया। अरे माँ, तुम? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। देखो ना मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। भले ही मेरा सपना सच नहीं हो पाया शादी का, पर देखो ना माँ, ये सपनों का लहंगा मेरे पास है। मैं इसे पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। नहीं बिंदिया, ये लहंगा तेरा नहीं है,
ये किसी और का लहंगा है जो कि तूने चुराया है। अगर ये तूने उसे वापस नहीं किया तो उसकी शादी रुक जाएगी। माँ, तुम मेरी तरफ हो या उस लड़की की तरफ? तुम मेरी माँ हो और ये लहंगा सिर्फ मेरा है। मैं उस लड़की को मार दूंगी। रुक जा बिंदिया, वरना अगर तू नहीं रुकी तो मैं इस लहंगे के साथ साथ तुझे भी जला दूंगी, समझी? तू किसी मासूम की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरा लहंगा है। मैं इसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। अगर ये लहंगा मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर कूद जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। पर तभी वहां पर वो दुकानदार आ जाता है जहाँ से उन लोगों ने वो लहंगा लिया था। रुक जाओ, ये देखो मेरे पास क्या है। ये लो चुड़ैल, ये लहंगा जो मेरे हाथ में है ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसको पहनने पर तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। हाँ। चुड़ैल ये सुनकर पेड़ से नीचे कूद कर आती है और दुकानदार का लाया लहंगा देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बेहद बहुत खूबसूरत है। इससे ज्यादा खूबसूरत लहंगा तो आज तक मैंने नहीं देखा। चुड़ैल जल्दी से वो नया लहंगा पहन लेती है और पुराना लहंगा वहीं फेंक देती है। पर जैसे ही चुड़ैल वो लहंगा पहनती है उसका शरीर जलने लग जाता है। ये तो जल रहा है। अरे इसमें क्या है? क्या है इसमें? थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इससे चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर ये सब देखकर बिंदिया की माँ जोर जोर से रोने लगती है। मैंने ही उस दुकानदार से ऐसा लहंगा मंगवाया था जिसमें बाबा की भभूत लगी हुई थी। इससे मेरी बेटी की आत्मा को हमेशा के लिए आज मुक्ति मिल गई और तुम्हें तुम्हारा लहंगा वापस मिल गया। कोई नहीं माँ, आज से आप भी मेरी माँ जैसी ही हो। मेरी शादी में जरूर आइएगा। राधा की बात सुनकर बिंदिया की माँ को बहुत अच्छा लगता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।